अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंशियल सर्किट्स के एनालिसिस किए थे और इसी एनालिसिस को आगे हम फर्दर लेके चलते हैं। तो स्टेट रिडक्शन एंड असाइनमेंट, कोई भी अगर हमने सर्किट डिज़ाइन करना है, डीएलडी लॉजिक डिज़ाइन करना हो, तो हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हम सर्किट को कम से कम रिसोर्सेज में इम्प्लीमेंट कर सकें। जैसे कि कम्बिनेशन सर्किट्स में इस चीज़ को करने के लिए हमने के मैप के थ्रू इक्वेशन सिंप्लीफाई की और फिर हमने कहा कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो यहाँ पे भी सिक्वेंशियल सर्किट्स में भी हमारा जो फोकस होगा वो स्टेट को रिड्यूस करने पे होता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट मींस नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। अगर m फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय m स्टेट्स प्रोड्यूस होती हैं। तो अगर हम स्टेट्स को किसी तरह से रिड्यूस कर दें तो जो कम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाती है सर्किट की। तो एनालिसिस में डायग्राम, स्टेट टेबल और स्टेट इक्वेशंस के थ्रू हमने ये बनाई और उनको देखा किस तरह से है। तो उस स्टेट टेबल के ऊपर जो हमने डिज़ाइन किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, उस टेबल के थ्रू हम स्टेट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। और स्टेट्स को रिड्यूस करने का मतलब ये हम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को कम कर सकते हैं। तो स्टेट रिडक्शन कैसे करनी है ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट जो एग्जाम्पल ली थी उसमें मैंने सिर्फ 4 स्टेट्स ली थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स हैं। एक स्टेट का नाम ए है, बी है, सी डी ई एफ एंड जी। मेरे पास ये स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स हैं। ठीक है, इसका ये मेरे पास एक डायग्राम है जो कि स्टेट डायग्राम मुझे गिवन है। ठीक है, ये हमें पता है कि इसका क्या मीनिंग है। अब स्टेट्स को कोई बाइनरी वैल्यूज असाइन नहीं की गई बल्कि लेटर्स असाइन कर दिए, ए बी सी डी ई एफ जी। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम बाद में इनको असाइन कर सकते हैं बाइनरी वैल्यूज़। तो अगर हम गौर करें तो ये जो हमारे पास था, ये ऊपर वाली इनपुट होती थी और स्लैश के बाद आउटपुट थी, और ये इसकी ट्रांजिशन हो रही हैं, एरोज हमें शो कर रहे हैं। तो ये एक डायग्राम है और मैं ये चाहता हूँ कि इसकी स्टेट्स को रिड्यूस कर लूँ। ठीक है, तो इस डायग्राम से अगर टेबल बनाएं, स्टेट टेबल देखें तो क्या, इस डायग्राम से टेबल भी बन सकता है और टेबल से ये डायग्राम भी बन सकती है, दोनों काम हम कर सकते हैं। इस यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर इनपुट की ये सीक्वेंस हो तो काफ़ी ज़्यादा हमें इसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। मतलब अगर इनपुट 0 आएगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे था, ए स्टेट पे था, इनपुट 0 आएगी तो मैं यहीं पे आ जाऊँगा, फिर 1 आएगी तो मैं ट्रांजिशन करके बी पे चला जाऊँगा, इनपुट फिर 0 होगी तो यहाँ से मैं आगे नेक्स्ट सी पे चला जाऊँगा, फिर इनपुट 1 होगी। अगर इस कम्बिनेशन को गौर करें, अगर इनपुट यहाँ से 1 होगी तो फिर मैं डी पे चला जाऊँगा, फिर इनपुट 1 होगी, 0 होगी तो फिर यहाँ से डी से हम ई पे चले जाएंगे। इस तरह से ये सारी इनिशियल अगर स्टेट कहीं से हम लें और यहाँ से स्टार्ट लें तो इनपुट्स के कम्बिनेशन पे हम आगे आगे नेक्स्ट स्टेट्स पे जाते रहते हैं, जैसे कि इस टेबल में शो किया। और अगर किसी तरह से स्टेट्स रिड्यूस हो जाए तो ये कम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। तो दो सर्किट्स, एक जो हम सर्किट अब बनाएंगे वो इक्वलेंट होगा, ठीक है, जो लेकिन इक्वलेंट मीन्स बिल्कुल इक्वल नहीं है, लेकिन वही फंक्शन परफॉर्म करेगा जो कि हमारा सिंप्लीफाइड कर रहा है। ये जो मेन था, दोनों सेम ही फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे होंगे लेकिन इक्वलेंट होंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन है कुछ, ये रीड आउट कर लेना। तो ये मेरे पास एक डायग्राम है, ठीक है, ये स्टेट टेबल है उसका। अगर ए स्टेट से ए पे जाना है तो इस तरह से जा सकते हैं, इस टेबल से डायग्राम बनाई जा सकती है, इस डायग्राम से भी ये टेबल बनाया जा सकता है। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे वैल्यूज असाइन की हुई थी 0 0 0 1। अब स्टेट्स जो हैं वो हमने बाइनरी वैल्यूज असाइन नहीं की हुई, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, उनके नाम रखती हैं ए बी सी डी। एंड पे जाके जब रिड्यूस कर लेंगे तो हम इनको असाइनमेंट भी करेंगे, यानी इनको हम बाइनरी वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो इसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, अगर मैं इस टेबल पे गौर करूँ तो अगर इस रो पे गौर करें, ये जो हाईलाइटेड है, प्रेजेंट स्टेट ई, ठीक है, नेक्स्ट स्टेट ए एफ एंड आउटपुट 0 1, प्रेजेंट स्टेट जी, नेक्स्ट स्टेट ए एफ एंड आउटपुट 0 1। यानी कि इस प्रेजेंट स्टेट ई और जी में हमारे नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट दोनों सेम है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ई इज इक्वल टू जी, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों स्टेट्स जो हैं वो सेम है, क्योंकि इसके ये नेक्स्ट स्टेट और ये दोनों सेम है, दोनों सेम होना ज़रूरी है। ए एफ 0 1, यहाँ भी ए एफ 0 1 आ रहा है, इट मीन्स कि ये दोनों सेम है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसको रिमूव कर दूँ, जी वाली रो है मैं इसको रिमूव कर दूंगा, और जहाँ जहाँ मैंने जी यूज़ किया होगा इस टेबल के अंदर उस वहाँ पे मैं ई कर दूंगा। तो ई इक्वल टू जी करें और जी वाली रो को रिमूव कर दें,
जहाँ जहाँ पे भी जी, जैसे यहाँ पे जी है इसको भी काट के ई कर दें, और कहीं पे जी नजर आ रहा है तो उसको भी ई कर देना है। अब मैंने नेक्स्ट फेज में अपना टेबल दोबारा बनाना है और फिर देखना है कि उस पर क्या हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर देखें तो इस जी को हमने ई से रिप्लेस कर दिया है। फिर दोबारा अगर हम गौर करें तो ये ए बी है, सी डी है, ए डी है, तो ये वाली रो जो है ई एफ 01 और ई एफ 01, यानी डी एंड एफ बोथ आर सेम। ठीक है, हम ये कर सकते हैं कि एफ को, इनमें से एक को रिमूव कर सकते हैं और फिर दूसरे के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो एफ को रिमूव कर देते हैं और एफ की जगह हम जहाँ जहाँ भी एफ आ रहा है उसको डी से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे ये डी हो जाएगा, ये वाला डी हो जाएगा, और भी कहीं एफ होगा तो वो डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगर मैं स्लाइड में टेबल को देखूँ इसके बाद तो वो क्या बन रहा है, मैंने एफ को डी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब अगर इस पे फर्दर गौर करें तो कोई सेम नज़र नहीं आ रहा है, ए डी 00 इनमें से कोई सेम नहीं है। इसका मतलब ये फर्दर इसमें स्टेट रिडक्शन नहीं हो सकती। तो ये मेरे पास फाइनल टेबल आ गया है, ये मेरी फाइनल आउटपुट आ गई है। और इसमें अब अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊँ तो वो रिड्यूस्ड होगी, या स्टेट हमने रिड्यूस कर दी है, ना इसमें जी है ना हुआ, तो स्टेट्स कम होगी, मतलब फ्लिप फ्लॉप्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट इसकी बेस के ऊपर जो मैंने डायग्राम बनाई वो ये बनी। ओरिजिनल वाली मेरे पास ये थी जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, और ये रिड्यूस हो गई है। इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर हम इसको हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट भी करते हैं तो इसमें कम रिसोर्सेज, कम सर्किटरी इन्वॉल्व होगी, जबकि पहले वाले सर्किट में ज़्यादा सर्किटरी इन्वॉल्व होगी। अब नेक्स्ट ये है कि इनको स्टेट असाइनमेंट करनी, यानी ए बी सी की जगह बाइनरी वैल्यूज असाइन करनी। In order to design a sequential circuit with physical components, it is necessary to assign coded binary values to the states. To minimize the cost of the combination of circuits, for a circuit with m states, the code must contain n bits, where 2n should be greater or equal to m. यानी अगर मैं ये कह सकता हूँ अगर 8 स्टेट्स हैं, ठीक है, तो 3 बिट होंगे, 4 स्टेट्स हैं तो 2 होंगे। ठीक है, यानी 2 वाला जो हमारा रूल था वही वाला यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। अब ये कितनी है जी, 4 है, 5 है, तो हमें 3 वाला करना पड़ेगा, 3 में ही पूरा आएगा, क्योंकि 2⁻3 8 होता है, 2⁻2 4 होता है। 4 में तो पूरे नहीं आ सकती ये स्टेट्स, तो हमें 5 है तो हमें 3 पे जाना पड़ेगा। स्टेट्स जो है वो अगर पहले वाला सर्किट देखें तो उसमें 7 थी। ठीक है, 7 थे तो 7 इन्वॉल्व थे, इस यहाँ पे अब हमारे पास सिर्फ 5 रह गए हैं, 2 कम हो गई हैं। स्टेट असाइनमेंट कुछ भी कर सकते हैं आप, रैंडमली कर सकते हैं या ग्रे कोड के जरिए कर लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये इसमें परेशान नहीं होना, हम चाहें तो इधर 000 साइन कर दें, 001 कर दें, 010 कर दें, कोई भी 3 बिट्स वाली हम असाइनमेंट कर सकते हैं। ग्रे कोड का करना है ग्रे कोड कर लें, कोई और करना है तो कोई और असाइनमेंट भी की जा सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। एनी बाइनरी असाइनमेंट इज सेटिस्फैक्ट्री एज लॉन्ग एज ईच स्टेट इज साइंड ए यूनिक नंबर। ठीक है, कोई भी असाइनमेंट की जा सकती है लेकिन ये यूनिक होने चाहिए। ये वाली जो हमने वैल्यूज लिखी ये यूनिक होनी चाहिए। ये ना हो कि ए को अगर 000 साइन किया तो बी को भी 000 साइन कर दें, ये नहीं हो सकता। ये सारे अगर यूनिक है तो कोई भी बाइनरी असाइनमेंट की जा सकती है रैंडमली अपनी मर्जी से। ओके जी, ये था स्टेट रिडक्शन और स्टेट असाइनमेंट के बारे में लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।